वेलकम बैक ऑन आर आई ए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर को सॉल्व करने में काम आने वाली कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को। हालांकि आपको पहले ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में से एक है, यानी इसे किसी तुक्के से तो पास नहीं किया जा सकता। इसे पास करने के लिए आपको थोड़ा विस्तार से पढ़ना आवश्यक है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ कुछ स्ट्रेटजी और टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनको अपनाकर आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं और एग्ज़ाम के दौरान फेस की जाने वाली कॉमन मिस्टेक से बच सकते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम को सॉल्व करने की टेक्निक्स और स्ट्रेटजी को जानें। उससे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में जो कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उनकी बात करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं, GS1 और CSAT, जो एक ही दिन में दो अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होता है GS पेपर 1, फिर बीच में 3 घंटे का गैप होता है और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक सेकंड शिफ्ट में होता है CSAT का पेपर। GS1 में 100 क्वेश्चन होते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। वहीं CSAT में 80 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का ही समय मिलता है। प्रीलिम्स के दोनों पेपर में यानी GS1 और CSAT में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिसका मतलब है यदि आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत मान लिया जाता है। अब बात करते हैं उन कुछ टेक्निक्स की जो पेपर को सोल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो तुरंत पहले क्वेश्चन से सोल्व करना नहीं चाहिए, बल्कि आपको एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर पर नज़र मारनी चाहिए, जिसमें मुश्किल से आपके 4 से 5 मिनट का समय लगता है। लेकिन इससे होता यह है आपका माइंड क्वेश्चन देखकर एक्टिव हो जाता है और उनके आंसर ढूंढना शुरू कर देता है। फिर एक टेक्निक और होती है, जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हों और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें तो कोशिश करें कि एक मॉक टेस्ट आप 9:30 से 11:30 बजे के बीच लगाएं GS1 का। उससे होता यह है कि आपका माइंड इस टाइम पर फिर क्वेश्चन करने के लिए तैयार होता है। ये नहीं कि आप 9:30 से 11:30 बजे के बीच सो रहे हैं या फिर कुछ टीवी वगैरह देख रहे हैं, तो उससे वो आपकी प्रैक्टिस नहीं बन पाएगी। लेकिन आप डेली अगर इसी टाइम पर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो इसका भी बहुत फ़ायदा आपको एग्ज़ाम के टाइम पे मिलता है। फिर आपको क्वेश्चन पेपर में 4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक वो जो तुम्हें आते हैं पूरी तरह से, दूसरे वो जिन पर आपको थोड़ा डाउट होता है, तीसरे वो जो ना तो आपको आते हैं ना ही उन पर डाउट है, लेकिन उनके ऑप्शंस में आपको पता है कि ये ऑप्शन गलत है और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, और लास्ट वो क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आते। तो जो पहला टाइप है, यानी कि जो क्वेश्चन आते हैं उन पे टिक करें और साथ के साथ आंसर शीट में सर्किल को डार्क कर दें। सर्किल साथ के साथ डार्क क्यों करना है ये भी आपको आगे बताऊंगा। फिर दूसरा टाइप, यानी कि जिन क्वेश्चन पर आपको डाउट है, आपको पूरी तरह नहीं आते। क्वेश्चन पर डाउट इसलिए होता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, बस अभी उसके आंसर पर कंफ्यूज हो, तो आपको इस क्वेश्चन पर अटक कर ही आंसर याद नहीं करना है, बल्कि आपको उस पर कुछ मार्क कर दीजिए, जैसे ए यानी आफ्टर के बाद में चेक करूँगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएं। उससे होता यह है कि एक तो आपको आगे वाले क्वेश्चन के लिए टाइम बचता है, और दूसरा जब आप सारे क्वेश्चन के बाद वापस उसे देखते हैं तो कुछ हद तक आप उसके आंसर पर श्योर हो चुके होते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका आंसर ढूंढने पर ही काम कर रहा होता है। फिर तीसरा टाइप होता है जिसके में आपको क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली नहीं पता होता, पर उसके 1-2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनका आपको पता होता है कि ये इसके आंसर नहीं है, किसी दूसरे क्वेश्चन के आंसर हैं। तो यहाँ आप एलिमिनेट करते हुए सही आंसर तक पहुँच जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यूपीएससी प्रीलिम्स का 2019 का क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपयुक्त कथनों में से कथन सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3।
तो इस क्वेश्चन में मुझे पता था कि तीसरा स्टेटमेंट का संबंध इस एक्ट से नहीं है, यानी कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। इसका संबंध चार्टर एक्ट 1813 से नहीं था। पहली और दूसरी स्टेटमेंट का नहीं पता, तीसरे का पता था। तो तीसरा आपका डी में है, यानी 1 2 3 वाला, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सी में है, इसमें लिखा है केवल 1 और 3, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बी में है, यानी केवल 2 और 3, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ए केवल 1 और 2, इसमें 3 वाला स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका आंसर फिर ए ही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आते हैं चौथे टाइप के क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आते। तो ऐसे क्वेश्चन को ना ही करो तो अच्छा होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत हाई होती है, जिससे आपके सही क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो एक प्रॉब्लम हिंदी मीडियम वालों के साथ अक्सर होती है कि क्वेश्चन का आंसर तो आपको आता भी हो, तब भी क्वेश्चन में इतनी शुद्ध हिंदी होती है कि वो समझ में नहीं आता और आप उसे छोड़ देते हैं। ऐसे में आपको करना ये है कि उसे हिंदी में पढ़े, फिर उस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़े, तो काफ़ी चांस है कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए और आप उसका आंसर सही टिक कर पाएँ। एक पॉइंट और जो आपको ध्यान में रखना है, जब आप क्वेश्चन पेपर में किसी क्वेश्चन का आंसर टिक करते हैं तो साथ के साथ ही आंसर शीट में भी उसका आंसर का सर्किल डार्क कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ एस्पिरेंट्स क्वेश्चन पेपर में तो सोल्व करके सब टिक लगा लेते हैं और फिर आखिर में आंसर शीट में सर्किल डार्क करना शुरू करते हैं और लास्ट में टाइम कम बचता है। तो ऐसे में जल्दी जल्दी और प्रेशर में जो आपने आंसर क्वेश्चन पेपर में टिक करा था, आंसर शीट में उसकी जगह सर्किल कोई और डार्क हो जाता है, तो उससे वो आंसर गलत हो जाता है। तो ये बातें ध्यान देने की होती हैं। इस एग्ज़ाम में एक एक सही आंसर की वैल्यू होती है, इसलिए ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत काम आएंगी, क्योंकि उस टाइम हमें प्रेशर में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। इसलिए ये बात अभी से पता होंगी तो अच्छा होगा आपके लिए। तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो का यहीं एंड होता है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन मन में है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।